कि उसका नाम है वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क। आपको बता देता हूं उसका क्या नाम है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। अब बात करते हैं हम, अब बिहार, जब भी मैं बिहार की बात करता हूं तो मुझे पटना याद आ जाता है कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए, ठीक है, तो वह है सोमेश्वर। क्या है बेटा, सोमेश्वर। सोमेश्वर आपको याद रखना है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो क्या है, सोमेश्वर है। आपको याद रखना है बिहार की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है सोमेश्वर। बिहार, बिहार के सीएम जो है वो है नीतीश कुमार। क्या नाम है भैया, नीतीश कुमार नाम है, आपको याद रखना है बिहार के नीतीश कुमार। और डेप्यूटी सीएम कौन है, तेजस्विनी, तेजस्विनी कौन है, तेजस्वी, तेजस्वी यादव, तेजस्वी यादव, लालू यादव के छोरे तेजस्वी यादव। और यहाँ के राज्यपाल अगर पूछे जाए कि यहाँ के राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। कौन है भैया, फागू चौहान, आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए काफी जानकारी आपको मिल गई होगी। यहाँ तेंदुए हैं, आपको याद रखना है किस राज्य में स्थित है, कैमूर। जो कैमूर है याद रखेंगे, कैमूर, जो कैमूर वन्य जीव है, वन्य जीव अभ्यारण्य, अभ्यारण्य तेंदुए के लिए फेमस है। किसके लिए है, तेंदुए, तेंदुए। और आपको तो पूरे भारत जहान में मालूम है कि सबसे ज्यादा तेंदुए कहाँ हैं। अगर पूछे सबसे ज्यादा तेंदुए कहाँ हैं, तेंदुए, तो भैया नन अदर देन मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा तेंदुए कहाँ है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा भेड़िए कहाँ है, वुल्फ कहाँ है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश कई जीव, वन्य जीवों का गढ़ बना हुआ है, आपको याद रखना है। सागर परिक्रमा, सागर परिक्रमा कार्यक्रम का तीसरा चरण किस राज्य में आयोजित किया गया। इसके पहले 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण कहां से आयोजित किया गया, जल्दी बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए। पहला चरण कब था वो मैं बता दूं, पहला चरण था मार्च में, है ना, मार्च में शुरू हुआ था 2022 में, है ना। अब ये क्या है, ये क्यों करी जाती, सागर परिक्रमा क्यों करी जा रही, सागर परिक्रमा की जा रही है मछुआरों को, मछुआरों की समस्याओं को कम करने की, मछुआरों की समस्याएं जो हैं समझने के लिए, मछुआरों की समस्याओं को समझने के लिए। तो कहां से शुरू किया गया सागर परिक्रमा का तीसरा चरण। एक चरण उड़ीसा में हो चुका है, एक महाराष्ट्र में हो चुका है, तो जल्दी बताइए कहां है, मतलब एक गुजरात में हो चुका, तो ये है महाराष्ट्र में। तीसरा चरण कहां हुआ, थर्ड महाराष्ट्र में हुआ है, आपको याद रखना। तीसरा चरण कहां हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। आंसर आएगा महाराष्ट्र, नहीं बेटा आंध्र प्रदेश नहीं है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। लाइक एंड शेयर करें, 6 पर चलना है, महाराष्ट्र आएगा। और महाराष्ट्र में आपको मालूम है महाराष्ट्र के सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। कौन है, एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, और मुंबई को भारत की भी आर्थिक राजधानी कहते हैं, भारत की आर्थिक राजधानी, बॉलीवुड भी कहते हैं। अच्छा एक और चीज, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य, ठीक है, समुद्र से लगे, समुद्री सीमाओं से लगे हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं, आपको याद रखना है 9 राज्य। कितने राज्य हैं, 9 राज्य। और उसमें भी सबसे ज्यादा सीमा बनाता है गुजरात और सबसे कम बनाता है गोवा, ये याद रखना है। ज्यादा कौन बनाता है, गुजरात, और कम कौन बनाता है सीमा, गोवा बनाता है, आपको याद रखना है। 2 यूनियन टेरिटरी लगे हुए हैं, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से। तो तीसरा चरण चालू हुआ है, आपको याद है भाई। राज्य लगते हैं 2 और यूटी कितने लगते हैं, राज्य 9 और यूटी 2, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। तो महाराष्ट्र में सागर परिक्रमा का फेज शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। कहाँ शुरू हुआ, महाराष्ट्र से। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है भारत में, जल्दी बताओ मेरे धुरंधरों, मत्स्य उत्पादन भारत में कहां होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के बताओ।
किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम लागू करा? भारत ओएस किसने लागू करा? और 100 बार बोल चुका हूं, ये एक ऐसा प्रश्न है जो भी आईआईटी लॉन्च करता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो किस आईआईटी ने भारत ओएस लॉन्च करा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का? आईआईटी इंदौर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली? कौन सी आईआईटी जिसने ये कारनामा करा है? गुजरात सबसे ज्यादा उत्पादन कर रहा है, गुजरात बोल रहे हैं। नहीं भैया, आंध्र प्रदेश आएगा। क्या आएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आएगा। तमिलनाडु बेटा, देखो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका आंध्र प्रदेश। चलिए, ये क्या आंसर आएगा? इसका क्या आएगा? ये है आईआईटी मद्रास। याद रखना कि भारत ओएस जो है ये स्वदेशी है ना, स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल